हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 9 का 4th पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन। तो इससे पहले मैंने आपके साथ ट्रेट भी डिस्कस किया है, पर्सनालिटी का मीनिंग भी डिस्कस किया है, उसके फीचर्स भी डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल मेरी प्लेलिस्ट में जाएं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन की, और वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि पूरे चैप्टर में आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी जो है, जो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने दी है, वो क्या क्या आपकी पर्सनालिटी हैं और उनकी मीनिंग्स क्या हैं। ज़रूरी है आपका याद रखना कि ये पर्सनालिटी किसने दी है, शेल्डन ने दी है। और कब दी है, 1940 में। क्योंकि आपका बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी बताइए, वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स गिवन बाय शेल्डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये पर्सनालिटी जो आप पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स, वो एक्चुअली दिए किसने हैं। इसी तरह कार्ल जंग जो आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपका क्वेश्चन हमेशा, कई बार आपका देखा गया है कि क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आया है कि राइट द क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। तो वहां पे ऐसा नहीं पूछा जाता आपसे कि एक्टोमॉर्फ का मीनिंग बताइए, मेसोमॉर्फ का मीनिंग बताइए, ये सब नहीं। वहां पे आपसे पूछा जाता है कि शेल्डन ने जो पर्सनालिटी दी है वो बताइए। तो बहुत ज़रूरी है आपका ये दोनों चीज़ें याद करना कि 1940 में ये पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने। अब आते हैं कि इन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन किया था। अगर आपको याद हो तो आपने 11th में भी शेल्डन की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। शेल्डन ने डिफरेंट सोमैटोटाइप्स जो है आपने पढ़ा था 11th में, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में, उसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी बताई थी, जिसमें एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी दिया हुआ था। वहां पे और यहाँ में अंतर कुछ खास नहीं है। वहां पे आपने मेनली ये पढ़ा था कि उनकी फिजिक कैसी होती है, बॉडी कैसी होती है, लेकिन इस चैप्टर में आपको बॉडी कैसी होती है ये तो बताया ही गया है, साथ साथ उनका बिहेवियर कैसा होता है वो भी बताया, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है वो भी बताया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपको वही 11 का आंसर उठा के यहाँ नहीं लिख देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे मेन फोकस था कि उनकी फिजिक कैसी होती है, वो किस स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि उनकी बॉडी कैसी होती है प्लस उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर कॉमन मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी वो लोग होते हैं जो कि बहुत पतले दुबले होते हैं। एक्टोमॉर्फी वाले पर्सन के हाथ और पैरों की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, पतले दुबले होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करते, उनके में फैट कंटेंट बहुत कम होता है, बोनी शरीर होता है उनका, बोन्स वगैरह उनके में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। तो ये एक्टोमॉर्फी होते हैं। अब उनका बिहेवियर कैसा होता है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले एक्टोमॉर्फी होते कैसे हैं ये सारी चीज़ें मैं 11th के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप इनके एग्जैक्ट मीनिंग जानना चाहते हैं कि किस टाइप का पर्सन होता है, किस स्पोर्ट्स के लिए वो ज़रूरी है वो पर्सन, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो आप वहाँ बिल्कुल देखें उस वीडियो को, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे मैं आपको इसके बिहेवियर के बारे में पढ़ाऊंगी। तो एक्टोमॉर्फी देखते हैं। क्वाइटनेस, ये लोग क्वाइट होते हैं मेनली। थॉटफुलनेस एंड सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। इनके में सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि बहुत जल्दी किसी से बात नहीं करते। थॉटफुल होते हैं, चीज़ों को सोचते वगैरह बहुत हैं, सोचने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो इनके में ज़्यादा देखा जाता है। शांत रहते हैं। सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं जब बहुत ग्रुप में खड़े होते हैं, तो मेनली लोगों को सुनने का ही काम करते हैं, खुद रिप्लाई करने का ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं रहता। प्रेफर टू बी अलोन, ज़्यादातर ऐसे लोग अकेला रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, सोचते हैं सिचुएशन ये है मुझे क्या करना है, सोच समझ के निर्णय लेने वाली एक इनके में खूबी देखी जाती है। मेडिकल टर्म में एक्टोमॉर्फी को क्या कहा जाता है, सेरेब्रोटोनिया। बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि आपके बोर्ड में आ सकता है एमसीक्यू में कि अदर नेम ऑफ एक्टोमॉर्फी या फिर मेडिकल नेम ऑफ एक्टोमॉर्फी। तो वहाँ पे मेडिकल नेम क्या है इसका, सेरेब्रोटोनिया। नेक्स्ट आते हैं मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी किस टाइप के लोग होते हैं, मेसोमॉर्फी आपके एथलेटिक बिल्ड होते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th में
जिनका शरीर बिल्कुल एथलेटिक्स वाले का शरीर होता है, स्पोर्ट पर्सन का जैसी बॉडी होती है, उस टाइप के लोगों को मेसोमॉर्फी कहते हैं। बिल्कुल फिट फाइन होते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को बहुत एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के पार्ट लेते हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल इनके में हाई होता है। फैट इनके में कंजम्पशन होता है, लेकिन उसको बर्न आउट कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी की वजह से। तो ये सारे फीचर्स थे मेसोमॉर्फी में। अब इनका बिहेवियर कैसा होता है, तो एडवेंचरस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं हर चीज़ में, तो जाहिर सी बात है एडवेंचरस नेचर इनका होता है। करेजियस होते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। असर्टिव नेचर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इनके में बहुत हाई होता है। कॉम्पिटिटिव होते हैं, लड़ने के लिए कॉम्पिटिटिव मतलब कि लोगों से कंपटीशन करने में कभी पीछे नहीं हटते। इनका मेडिकल टर्म क्या है, सोमैटोटोनिया, ठीक है, इनको सोमैटोटोनिया कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, मेसोमॉर्फी का अदर नेम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका लास्ट टाइप, जो कि है आपका एंडोमॉर्फी पर्सन। तो एंडोमॉर्फी किस तरह के होते हैं, एंडोमॉर्फी पर्सन मेनली इनके में फैट कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, मोटे होते हैं, इनके आर्म्स वगैरह शॉर्ट होते हैं, लेग शॉर्ट होते हैं, बेली इनकी बाहर निकली रहती है, ठीक। तो ये तो इनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि किस तरह की इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये सारी चीज़ें कॉमन दिखाई देंगी। बहुत रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा होता है इनका, कहीं कोई चिंता नहीं लेते, रिलैक्स मूड में सब काम करते हैं, इसी कारण से वेट गेन और भी ज़्यादा इनका हो जाता है। इजी गोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम करना ना इनको पसंद है, ना ये कर पाते हैं अपनी बॉडी की वजह से। बट फन लविंग होते हैं, मजाक मस्ती इस टाइप का नेचर इनका होता है। सोशल नेचर, बहुत ज़्यादा सोशलेबल होते हैं, यानी किसी से भी बात करना, किसी से भी इंटरेक्ट करने में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आराम से दोस्ती वोस्ती बहुत आराम से कर लेते हैं। आप खुद ही ऑब्जर्व करते होंगे कि मोटे लोग जो होते हैं वो काफ़ी एंटरटेनिंग होते हैं, उनसे बात करना बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं नए लोगों से, तो ये उनका नेचर होता है। सोशिएबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हैंग आउट विद पीपल, ईट गुड फूड। हैंग आउट करना, पार्टी करना, ये सब इसके लिए कुछ खास सोचते नहीं, क्योंकि खुद की सेहत के लिए कोई खास कॉन्शियस नहीं होते, तो बिल्कुल कहीं भी मस्ती वगैरह करना, घूमना फिरना, इसके लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ईट गुड फूड, बिल्कुल अच्छा खाना खाकर ही एंडोमॉर्फी की कैटेगरी में आए हैं, तो खाना अच्छा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। एंड आर टॉलरेंट एंड अफेक्शनेट, टॉलरेंट होते हैं यानी लोगों में बहुत आसानी से लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनको टॉलरेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग हैं, या ऐसा नहीं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या ऐसा नहीं बहुत हर वक्त रूल बता रहे हैं, बहुत अपनी तारीफ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। टॉलरेट हो जाते हैं, हर इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं, लोग इनको टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं मतलब अपना लेते हैं। और अफेक्शनेट होते हैं, ऐसे लोगों का साथ सबको पसंद होता है। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान आपको हंसा रहा है, खुश रख रहा है, तो आप उसके आसपास रहना ही चाहोगे। तो इस टाइप का जॉली टाइप का नेचर इन लोगों का होता है। तो ये हो गए एंडोमॉर्फी, ठीक। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी आज मैंने आपको पढ़ाया, जो कि शेल्डन ने पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कार्ल जंग ने क्या क्लासिफिकेशन दिए हैं पर्सनालिटी के, वो समझाऊंगी आपको। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करें। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर के वीडियोस इसी तरह पार्ट वाइज डिस्कस करती हूँ। आप वीडियो पुराने भी देख सकते हैं चैप्टर्स के, और नए मैं ऑलरेडी डालती रहती हूँ, तो बिल्कुल आपको 12th बोर्ड में काफ़ी मदद मिलेगी। तो बिल्कुल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।